और किसी इंसान को अगर 12 घंटे नींद आती है, यानी अभी उसने सपने देखे ही नहीं है। सपनों का मतलब है कि हर 4-5 घंटे पे नींद टूट जाती है अपने आप, राइट? क्योंकि बेचैनी होती है कि सपना है, हर 4-5 घंटे में नींद टूट जाएगी। जिस वक्त आप कंफर्टेबल हैं उस वक्त पढ़िए। नींद को कंप्लीट लीजिएगा पढ़ाई के वक्त में। 7-8 घंटे दबा के सोइए। ऐसा नहीं है कि भोरे 4 बजे उठ गया, दिन भर भंगुआ रहे हैं भाई। जब 4 घंटा बचाने के लिए पूरा 24 घंटा खराब कर दिए। जब तक नींद नहीं अच्छी लेंगे आप पढ़ाई नहीं कर सकते। पढ़ाई के लिए आप तो टेंशन ही मत लीजिएगा कि समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा। टेंशन बस इस बात कर लीजिएगा कि जिंदा है ना, समझ में आ जाएगा। एक बार एक लड़की ने एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी उसको क्रैक नहीं कर पाई। उसके पिता से अपनी बेटी की हालत देखी नहीं गई। किचन में पहले से उन्होंने गैस स्टोव के ऊपर 3 बोल रखे हुए थे। एक के अंदर कुछ आलू डाले, एक के अंदर कुछ अंडे और एक के अंदर कॉफी बीन्स। उसको उबलने के लिए छोड़ दिए। 20 मिनट हो गए। आलू जब हमने उसको उस पानी में डाला था, उससे पहले वो बहुत ही हार्ड थे और स्ट्रांग थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद में वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, यानी कि कमजोर पड़ गए। दूसरे थे अंडे, जो गर्म पानी में जाने से पहले अंदर से बिल्कुल ही कमजोर थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद वो अंदर से स्ट्रांग हो गए। तीसरी थी कॉफी, जिसने कुछ ऐसा किया जो इन दोनों से बिल्कुल अलग था, यानी कि उसने उस गर्म पानी में जाने के बाद में खुद को नहीं बदला, बल्कि उस पानी को ही बदल दिया। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। तुम्हारे ऊपर है कि तुमको इन तीनों में से क्या बनना है। एक, आलू के जैसा, यानी कि जब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो तुम अंदर से पूरी तरह से टूट जाओ, यानी कि कमजोर पड़ जाओ। दूसरा, अंडे के जैसा, यानी कि जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए, वो मुश्किलें तुमको अंदर से तोड़े नहीं, बल्कि तुम अंदर से और स्ट्रांग हो जाओ। या फिर तीसरा, यानी कि कॉफी के जैसा, मतलब कि जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए तो तुम ना सिर्फ उन मुश्किलों का डट करके सामना करो, बल्कि अपनी जिंदगी को ही बदल दो। तो हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि 2 रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, और प्लीज अपनी बेटियों को रास्ता मत रोकिए। वो इस देश को बदल सकती हैं। लड़कियों को भी कहते हैं कि अगर माँ बाप आपको पढ़ने के लिए बाहर भेज रहा है तो बड़ा समाज से लड़ के भेज रहा है, तो उस समाज का भी ख्याल रखना है कि जब बारिश होती है तो हम छाता लगाते हैं, बारिश तो अपने वक्त पे रुक ही जाएगी। तो समाज भले लड़कियों को पढ़ने न दे, लेकिन छाता लगाना है, समाज से लड़ना है, और माँ बाप को यह साबित करना है कि समाज यही ना कहता है कि घर से बाहर जाएगी तो शायद संस्कार भूल जाए। माँ बाप को यह विश्वास दिला के रखना है। लड़कियों से भी कहेंगे कि बाहर निकलने के बाद, सफल होने के बाद माँ बाप को यह सिखाना है कि देखिए हमें संस्कार में 4 गुना बढ़ोतरी हो गई। आपको जिसका डर था हम वो कभी नहीं होने देंगे। हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। मेरे नसीब में एक भी गम न होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता है। माँ बचपन से पाल के बड़ी होती है। आइए यही ना है छोटका, बड़ा होके क्या बोलेगा, माई वाइफ माई लाइफ। गजब बबुआ गजब। इतना उम्र पे छोड़ दी रहती माई ने तो कुत्ता नोच के खा लिया रहता। बड़ा होके कहेगा माई वाइफ माई लाइफ। ये मैं कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी सफर जारी है। वो कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली 100 घड़े पानी की सिंचाई करता है, तब जाने के बाद जब ऋतु आती है तब फल निकलते हैं। ऋतु आने से पहले फल नहीं निकलेंगे। और यदि 1.5, 2 साल, 2.5 साल की तैयारी गंभीर करनी पड़ती है तो उतनी पेशेंस चाहिए। आज अगर सपनों के लिए नहीं भागोगे तो कल जरूरतों के लिए भागना पड़ेगा। और जिंदगी जरूरतों वाली अच्छी नहीं लगती, सपनों वाली जीने में मजा आता है। ज्यादा दूसरे के मैटर में इंटरफेयर मत करना चाहिए। बड़े इंसान हमेशा चीजों को इग्नोर करके चलते हैं।